नमस्ते, आप सुन रहे हैं प्रेम अनमोल होता है वाणी। मैं हूं आपकी होस्ट वाणी। पिछले एपिसोड में मैंने अविवाहित रहने का अपना विचार बदलने पर विचार किया था, लेकिन ईर्ष्या और स्वप्निल के अतीत ने मेरे मन में द्वंद्व पैदा कर दिया। आज आप सुनेंगे कि स्वप्निल अपने प्रेम को किस अनोखे ढंग से व्यक्त करता है। सफिन की तारीफ। मैंने क्रिस्टीना के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर आत्म प्रशंसा में कहा, वो टूटी फूटी हिंदी में कहती है, आप बेस्ट, मेरे को पहला आपके लाइक फास्ट लना मिला। उच्च विचार। स्वप्निल ने मेरे सादा जीवन उच्च विचारों की प्रशंसा की। मैंने कहा कि मेरे लिए दूसरे का पक्ष देखना कठिन नहीं, क्योंकि मैं स्वयं एक छोटी टीचर हूँ जिसे संतोष और प्रसन्नता ही अधिक मिलती है। भारत माता का मुखड़ा। स्वप्निल ने निसंकोच अपने मन की बात कह दी। घर के मेरे कक्ष में भारत माता का वॉलपेपर लगा है। मैं सोचता हूँ मैं उसमें थोड़ा संशोधन करके भारत माता के मुखड़े में आपका मुखड़ा अंकित करवा दूं। इस बात पर मैं लज्जा से गुलाबी हो गई। नवजात का भव्य स्वागत। राशील और नन्ही परुष्णी घर आ रही हैं। पूरा घर उनके भव्य स्वागत के लिए तैयार है। आप सुनेंगे राशील की अगली चाल, जिसने मुझे लाज से दोहरी कर दिया। मातृत्व का सुख। राशील ने जानबूझकर स्वप्निल की उपस्थिति में कहा, काश आपका अपना भी एक ऐसा ही प्यारा शिशु हो। मातृत्व सुख क्या होता है, यह माँ होकर ही मैं समझ पाई हूँ। मैंने अपनी गोद में परुष्णी को लिए हुए ही लाज से अपना मुंह छुपाया। शिकायत और कर्तव्य। मैंने राशील से शिकायत की कि उसने ढेर सारा धन व्यय करके मुझे बुलाया, जबकि मेरी कोई आवश्यकता नहीं थी। राशील का जवाब दिल को छू लेने वाला था। वो प्यारी सखी मेरे जीवन में एक शुभ सूर्य की तरह उदित हुई है। ऐसी मेरी सखी के लिए आज मैं जो कर रही हूँ वो मेरा कर्तव्य है। और मेरा नया वीकेंड प्रोग्राम, रेंच पर वीकेंड। स्वप्निल ने मुझे अपने रेंच फार्म हाउस पर 2 दिन बिताने का कार्यक्रम बताया, जहाँ खेती के साथ घोड़ों की देखभाल और प्रशिक्षण भी होता है। मैंने खुशी से कहा, अब बारी अमेरिका के गांव और खेत देखने की आई है। समुद्र और शहर के बाद अब मैं अमेरिका के गांव जा रही हूँ। क्या रेंच का प्राकृतिक माहौल मेरे और स्वप्निल के रिश्ते को एक नई दिशा देगा, और क्या मैं स्वप्निल के साथ घुड़सवारी करूंगी? लज्जा, प्रेम का इजहार और रेंच पर रोमांच की शुरुआत। प्रेम अनमोल होता है वाणी में आप सुनेंगे एपिसोड 40, भारत माता का मुखड़ा और रेंच पर रोमांचक वीकेंड। अगले दिन से स्वप्निल अपने जॉब में व्यस्त रहने लगा है। मैंने सफिंग क्लास में जाना आरंभ कर दिया है। मुझे प्रसन्नता हो रही है। स्वप्निल के प्रोत्साहन से मैं नई कला सीखने को प्रेरित हुई हूँ। मैं जितनी अद्भुत लन हूँ, क्रिस्टीना उतनी ही अद्भुत इंस्ट्रक्टर है। निश्चित ही मेरे लिए इस एक्सक्लूसिव क्लास की क्रिस्टीना की फीस बहुत है। मैंने इस बारे में जानने का कोई प्रयास नहीं किया है। मुझे लग रहा है मेरे होने से स्वप्निल को ऐसा विशेष आनंद मिला ही होगा, जो उसे इतनी राशि भुगतान को प्रेरित कर रहा है। पहले मेरे लिए बिजनेस क्लास की टिकट और अब ये उपहार और मेरे सफिंग सीखने के लिए ये सब प्रबंध उसने किए हैं। मैं दिन में एक बार राशील और परुष्णी से मिलने अस्पताल भी पहुंचती रही हूँ। स्वप्निल अपने कामों में अति व्यस्त रहा है। अगले 5 दिनों में उससे मेरी कुछ बार ही संक्षिप्त भेंट हुई है, कभी नाश्ते पर या कभी डिनर पर, जिनमें हम सामान्य शिष्टाचार निभाते हुए मुस्कुराते और कुछ बातें करते हैं। शुक्रवार संध्या के समय राशील को अस्पताल से घर आना है। परुष्णी के पहली बार घर आगमन होना है। उसके और राशील के भव्य स्वागत के लिए पूरा घर डेकोरेट किया गया है। पराग अपने डैड एवं मम्मा के साथ घर पर रहकर दोनों की प्रतीक्षा और स्वागत करना चाहता है। मैं अस्पताल से राशील को घर लाने के लिए कार में स्वप्निल के साथ जा रही हूँ। वाणी, आपकी सफिंग कैसी चल रही है? रास्ते में स्वप्निल ने पूछा है। मैं रियर व्यू मिरर में अपना प्रतिबिंब देख रही हूँ। क्रिस्टीना मेरे डेडिकेशन की प्रशंसा करते नहीं थकती है। वो टूटी फूटी हिंदी में कहती है, आप बेस्ट, मेरे को पहला आपके लाइक फास्ट लना मिला। मेरे मुख पर आत्म प्रशंसा के भाव स्पष्ट झलक रहे हैं। आप क्रिस्टीना को हिंदी सिखाओ तो मैं उससे उसकी फीस में से कुछ रिफंड की मांग कर सकूंगा, स्वप्निल ने परिहास करते हुए कहा। नहीं, उस बेचारी की फीस में कटौती नहीं करना। यहाँ बहुत महंगाई है, उससे भी अपनी आजीविका चलानी होती है। मैं परिहास का आनंद लेते हुए हंस रही हूँ। आपके ये विचार तो बड़े ही उत्कृष्ट हैं। आप दूसरे का पक्ष इतने सहज भाव से देख लेती हो। स्वप्निल को मेरी प्रशंसा करने का अवसर मिला है।
यह मेरे लिए कठिन नहीं है। मैं स्वयं एक छोटी टीचर होकर क्रिस्टीना की तरह ही लगी रहती हूँ। हम लोगों को शुल्क कम मिलता है। हमारे शिष्यों ने हमसे अच्छा सीखा है। इसका संतोष और प्रसन्नता ही अधिक मिला करते हैं। मैंने अपने जैसे शिक्षकों की सच्चाई बताई है। भाभी आपकी सही प्रशंसा करती हैं। मैं भी आपके सादा जीवन उच्च विचारों का प्रशंसक हो गया हूँ, स्वप्निल ने बताया है। स्वप्निल, क्या राशील ने आपको पहले भी मेरे बारे में कुछ बताया है? मैंने अनभिज्ञ बनते हुए पूछा है। हाँ वाणी, भाभी ने तो मुझे आपके बारे में बहुत कुछ बताया है। मुझे लगता है मैं आपको आपसे भी अधिक जानता हूँ। घर के मेरे कक्ष में भारत माता का वॉलपेपर लगा है। मैं सोचता हूँ मैं उसमें थोड़ा संशोधन करके भारत माता के मुखड़े में आपका मुखड़ा अंकित करवा दूं। स्वप्निल ने निसंकोच अपने मन की बात कह दी है। स्वप्निल के प्रयुक्त शब्दों से मैं लजा गई हूँ। मुझे बोलने के लिए कुछ नहीं सूझ रहा है। स्वप्निल, ये आप कैसी विचित्र बातें कर रहे हो? भारत माता तो देवी रूप पूजनीय है, जबकि मैं तो एक साधारण लड़की हूँ। मैं कार से बाहर झांकने लगी हूँ। स्वप्निल ने मेरे गुलाबी हो रहे मुख को देखा और आनंद लिया है। अब हम अस्पताल पहुंचने वाले हैं। उसके पूर्व मैं आपके इस वीकेंड्स का प्रोग्राम बता देना चाहता हूं, स्वप्निल ने विषय बदलते हुए बताया है। वो क्या है? मुझे जानने की उतावली हो रही है। कल ब्रेकफास्ट के बाद हम हमारे रैंच पर चलेंगे। वहां ही हम अगले 2 दिन बिताएंगे, स्वप्निल ने स्पष्ट किया है। ये रैंच क्या होता है? मेरे लिए रैंच नया शब्द है। स्वप्निल ने बताया, आप फार्म हाउस तो जानती होगी। फार्म हाउस को रैंच भी कहा जाता है। हमारा भी एक छोटे आकार का रैंच है। वहाँ फसल के साथ ही घोड़ों की देखभाल, प्रशिक्षण और प्रजनन भी किया जाता है। रैंच उनका निजी है। वहां जाने पर स्वप्निल को मेरे पर अतिरिक्त धन व्यय का बोझ नहीं आएगा। ये समझते हुए मुझे संतोष मिला है। अच्छा है, मुझे रैंच के प्राकृतिक वातावरण में 2 दिन रहने का अवसर मिलेगा। यद्यपि भारत में रहते हुए मैं कभी किसी फार्म हाउस में जाकर नहीं रही हूँ, मुझे सच बोलने में कोई संकोच नहीं हुआ है। स्वप्निल कुछ नहीं बोला है, यद्यपि उसके मुख पर करुणा के भाव आए हैं। लग रहा है उसे मेरी हीनता पर दया आई है। हम अस्पताल पहुंच गए हैं। हम राशील को लेकर घर आ रहे हैं, पर रोशनी मेरी गोदी में सो रही है। वाणी, आपको अमेरिका आकर अच्छा तो लग रहा है ना? राशील जानना चाहती है। मैं यहाँ आना नहीं चाहती थी मैम, और आपने मेरी चलने नहीं दी। अगर मेरी चल गई होती तो निश्चित ही मैं यहाँ आज मिल रहे अभूतपूर्व सुख और आनंद की कभी कल्पना भी नहीं कर सकती थी। मुझ पर स्वप्निल की उपस्थिति से कोई अंतर नहीं पड़ा है। मैंने अपने भावों को व्यक्त करने में कोई संकोच नहीं किया है। राशील बड़ी ही वाक्पटु है। उसमें बातों को अपनी मनचाही दिशा में मोड़ना बहुत आता है। वाणी, आप मेरी एक और बात मान लो, उससे आप समझ सकोगी कि माँ होने का सुख क्या होता है। आपकी गोद में परोशनी को देखकर मुझे विचार आ रहा है, काश आपका अपना भी एक ऐसा ही प्यारा शिशु हो। मातृत्व सुख क्या होता है, यह माँ होकर ही मैं समझ पाई हूँ। मैं चाहती हूँ जीवन में यह अनुभव आपको भी मिले। राशील ने जानबूझकर स्वप्निल की उपस्थिति में अपनी बात कही है। मैं सोचने लगी हूँ, अच्छा होता राशील ने यह बात मुझसे अकेले में कही होती। मैंने अपने घुटने मोड़कर पैर सीट पर रख लिए हैं। परोशनी को गोद में लिए हुए ही मैं लाज से दोहरी हो गई हूँ। इस तरह मैंने अपना मुंह छुपाया है। राशील ऐसे भी मेरे पीछे पड़ सकती है, मुझे नहीं लगता था। मैं अवश्य कुछ कहती, किंतु स्वप्निल के सामने होने से मैंने मौन ही रहना उचित समझा है। स्वप्निल को मेरी मनोदशा समझ आई है। भाभी, आपने जो दायित्व मुझे सौंपा है उसे निभाने के लिए मैं भरसक कोशिश कर रहा हूँ। वाणी को मैंने सफिंग क्लास ज्वाइन करने के लिए प्रेरित किया है। आपकी यह सखी बड़ी ही टैलेंटेड है। 5 दिनों में ही यह लेवल 1 की सफिंग करना सीख गई है। अगले 2 दिन के लिए मैंने इनके लिए अपनी रैंच पर ले जाने का निश्चय किया है। ये जानकर आप प्रसन्न तो हो ना? स्वप्निल ने बातों की दिशा मोड़ दी है। राशील ने भी समझ लिया है, उसे अपनी बातों पर जोर देने के लिए किसी और समय की प्रतीक्षा करनी चाहिए। वह स्वप्निल के छेड़े विषय पर ही आ गई है। रैंच पर तो पराग के साथ मैं भी कई बार जा चुकी हूँ, मगर उसने मुझे सफिंग के आनंद से वंचित रखा है। आज मैं पराग से यह शिकायत अवश्य करूंगी। यद्यपि राशील शिकायत बता रही है, पर वह इस बारे में गंभीर नहीं लग रही है। यदि भैया अति व्यस्तता के कारण आपकी शिकायत का निराकरण न करें तो आप मुझसे कहना, मैं आपको सफिंग करना सिखाऊंगा। स्वप्निल ने अपने भाई का बचाव किया है। राशील मुस्कुराई है। राशील, मुझे आपसे एक शिकायत है। हो रही शिकायती बातों में मैं भी पीछे नहीं रहना चाहती हूँ। वो आप मुझे बता दो, मैं आपकी शिकायत दूर करूंगी। राशील मेरी ओर देख रही है। प्रसव के समय में मुझे आपके साथ की आवश्यकता होगी। मुझे आपने ये कहकर भारत से बुलाया है।
यहाँ आकर मुझे लग रहा है आपने मुझे इस कारण नहीं बुलाया है, बल्कि आपने मुझ पर ढेर सारा धन व्यय करके मेरे अमेरिका भ्रमण का प्रबंध किया है। यह आपने ठीक नहीं किया है, यहाँ मेरी आवश्यकता नहीं थी, इसे समझते हुए मैंने कहा है। जब मैं इस योग्य नहीं थी तब अपनी प्यारी सखी के लिए मैं कुछ नहीं कर पाई। वह प्यारी सखी मेरे जीवन में एक शुभ सूर्य की तरह उदित हुई है। मेरे जीवन में उसके सखी बन के आने के बाद से ही स्वर्णिम प्रकाश बिखरना आरंभ हुआ। ऐसी मेरी सखी के लिए आज मैं जो कर रही हूँ वो मेरा कर्तव्य है। आप चाहें तो स्वप्निल को धन्यवाद कह सकती हैं। इसने मेरे इस दायित्व को पूर्ण करने में बढ़ चढ़कर हाथ बटाया है, राशील ने स्पष्टीकरण दिया है। राशील से बातों में मैं नहीं जीत सकती हूँ, यह मुझे समझ आ रहा है। यहाँ से भारत लौटते समय स्वप्निल को धन्यवाद मैं अवश्य दूंगी, अभी भी मेरे मन पर उनके उपकारों का दबाव बना हुआ है। इन बातों के बीच हम घर पहुँच गए हैं। अगली सुबह मैं स्वप्निल के साथ कार से रेंच पर जा रही हूँ। मैंने अमेरिका का समुद्र और समुद्री तट देखा है, अमेरिका का नगर देखा है। अब बारी अमेरिका के गांव और खेत देखने की आई है। मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। स्वप्निल, क्या आप घुड़सवारी भी करते हैं? मैंने चहकते हुए प्रश्न किया है। जेमिनाई की समालोचना, रचनात्मक मार्गदर्शन और प्रस्तुति निर्देश। प्रिय श्रोताओं, एपिसोड 40 ने कहानी को एक नए प्राकृतिक वातावरण में स्थानांतरित कर दिया है, जहां वाणी और स्वप्निल की कहानी अधिक गहराई से विकसित होगी। यह एपिसोड वाणी की बढ़ती हुई आत्मविश्वास और स्वप्निल के प्रति उसके अव्यक्त प्रेम को दर्शाता है। एपिसोड 40 की शक्ति और कथा विकास। भावनाओं का विकास। स्वप्निल का वाणी के चेहरे को भारत माता के रूप में देखने की बात करना उनके बीच की गहरी भावना और विनोदपूर्ण प्रेम का संकेत है। यह एक अत्यंत प्रभावशाली और रोमांटिक क्षण है। मातृत्व और विवाह का दबाव। राशील द्वारा वाणी को मातृत्व सुख का महत्व समझाना ये दिखाता है कि वो योजनाबद्ध रूप से वाणी के मन में विवाह का विचार डालना चाहती है। स्वप्निल का वाणी की असुविधा को तुरंत भांप लेना और बातचीत को मोड़ना ये दर्शाता है कि वो वाणी की भावनात्मक सुरक्षा को अत्यधिक महत्व देता है। कथा का नया मोड़। रेंच पर जाना कहानी में एक नयापन लाता है। यह वाणी को अमेरिका के ग्रामीण जीवन का अनुभव करने का अवसर देगा। वाणी का राशील से शिकायत करना उसकी ईमानदारी और आत्मसम्मान को दर्शाता है। ऑडियो प्रस्तुति के लिए अंतिम मार्गदर्शन। वाणी का स्वर। उसके स्वर में प्रसन्नता, उत्साह और थोड़ी सी चंचलता हो। राशील के सामने वाणी के स्वर में लाज और झिझक का भाव हो। स्वप्निल का स्वर। उसके स्वर में गहन स्नेह, सम्मान और देखभाल का भाव हो। जब वो वाणी की प्रशंसा करता है तो स्वर सच्चा और प्रेमपूर्ण लगे। राशील का स्वर। उसके स्वर में प्यार, वाक्पटुता और एक तरह की योजनाबद्धता हो। संगीत। गाड़ी में संवाद संगीत हल्का, प्रसन्नचित और रोमांटिक हो। जब राशील विवाह की बात करती है, संगीत भावुक और थोड़ा दबाव वाला हो। अंतिम दृश्य का संगीत उत्साहपूर्ण, रोमांचक और नए सफर का संकेत देने वाला हो। एपिसोड 40 समाप्त।